इस्लाम से पहले अरब में कौन रहता? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, ये है सऊदी अरेबिया, इस्लाम की सबसे मुकद्दस और अगर ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो सबसे अहम जगह। मगर क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि अगर आज से 1450 या 1500 साल पीछे जाकर देखा जाए तो ये पूरा इलाका कैसा हुआ करता था या कैसा दिखा करता था? मतलब ये कि मुसलमानों के जो आखिरी पैगंबर थे, मतलब कि हजरते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनसे पहले का ये सऊदी अरेबिया या फिर पूरा ये जो अरब वर्ल्ड है, ये कैसा हुआ करता था? यहाँ के रहने वाले लोग किसकी इबादत मतलब की पूजा किया करते थे और किन रस्मों रिवाज को फॉलो किया करते थे? प्री इस्लामिक अरब वर्ल्ड से जुड़े हुए इस तरह के सवाल तो बहुत सारे हैं और इन सभी के जवाब हमको उसी वक्त मिल सकते हैं जब हम थोड़ा बहुत नहीं बल्कि इतिहास में कुछ ज्यादा ही पीछे जाएंगे। इतना ज्यादा पीछे कि जब इस दुनिया में दुनिया के पहले इंसान की एंट्री हुई। मुस्लिम हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो हमारी इस दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम था, जो मुसलमानों के नजदीक एक पैगंबर भी हैं। और ये वही हजरत आदम हैं कि जिनको यहूदी और ईसाइयों में एडम के नाम से याद किया जाता है। इस्लामिक लिटरेचर क्लियरली ये बताता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि एक पैगंबर थे, तो जाहिर सी बात है खुद तो एक खुदा की इबादत किया ही करते थे, एक ही गॉड पर यकीन किया करते थे और साथ ही साथ उनकी जो औलादें थीं वो भी एक ही खुदा की इबादत किया करती थी, बल्कि अगली कई सदियों तक वो इसी चीज को ही फॉलो करती रही थी। मगर सैकड़ों साल के बाद एक बड़ा बदलाव उस वक्त आया कि जब पैगंबर हजरत नूह का दौर आया। बिल्कुल हजरत आदम की तरह ही नूह अलैहिस्सलाम को भी इस्लाम के साथ साथ जो यहूदी और ईसाई रिलीजन है उसमें भी काफी रिस्पेक्ट दी जाती है और काफी अहमियत दी जाती है। याद रहे कि ये वही मशहूर पैगंबर हैं कि जिनके दौर में खुदा की तरफ से एक अजाब के तौर पर दुनिया में खतरनाक तूफान आया था और उस खतरनाक तूफान से अपने चंद फॉलोअर्स को बचाने की खातिर इन्होंने खुदा के हुक्म पर एक कश्ती भी तैयार की थी। इनके इसी तूफान और कश्ती बनाने वाले वाक्य पर, इसी स्टोरी पर दुनिया भर के अंदर और मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारी मूवीज बनती रहती हैं। मुद्दे की बात यह है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इन्हीं पैगंबर के दौर में इतिहास में पहली बार गैर खुदा या फिर मल्टीपल खुदा की इबादत का सबूत नजर आता है, जिसको ना सिर्फ मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब कुरान के अंदर मेंशन किया गया है, बल्कि बहुत सारी हदीसों या बाकी किताबों में भी इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। मामला कुछ यूं बयान किया जाता है कि उस दौर में कुछ बहुत ज्यादा नेक लोग हुआ करते थे, बहुत ज्यादा अच्छे लोग हुआ करते थे, जिनकी मौत के बाद उनके पीछे रह जाने वाले लोग काफी परेशान रहने लगे, उनको याद करते और याद करके रोने लग जाते थे। ऐसे हालात में ही शैतान ने उन लोगों को मशवरा दिया कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि क्यों ना तुम उन लोगों की याद में उनके स्टैचूज बनाओ। उन लोगों ने इस चीज पर अमल किया, उनके स्टैचूज बनाए। पहले तो ये सिर्फ एक मेमोरी के तौर पर थे, मगर वक्त के साथ ही फिर इन लोगों ने उन स्टैचूज की इबादत करनी भी शुरू कर दी थी। अब अगर खास तौर से बात की जाए अरब वर्ल्ड की, और उसमें भी फोकस अरब के उस खास इलाके पर किया जाए कि जहां पर मक्का, मदीना, ताइफ जैसे शहर मौजूद हैं, या जहां पर आज सऊदी अरेबिया नाम का देश बसता है, तो उसके लिए तो हमको पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर नजर डालनी पड़ेगी। ये वही पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं कि जिनको यहूदियों और ईसाइयों में या बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों में अब्राहम के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इनका नाम आप हमेशा अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि चाहे इस्लाम हो, यहूदियत हो, ईसाइयत हो, इन तीनों ही रिलीजन्स के अंदर पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हद से ज्यादा अहमियत दी जाती है। दी भी क्यों ना जाए, क्योंकि इन तीनों की ही जो ऐतिहासिक जड़ें हैं वो ऊपर जाकर इन्हीं से जुड़ जाती हैं। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के इतिहास में जितने भी पैगंबर बाद में आते रहे थे वो इन्हीं हजरत इब्राहिम की औलादों में पैदा होते रहे थे। इसीलिए आप लोगों ने नोट किया होगा कि आज के दौर में भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों और इजराइल के बीच एक डील कराने की कोशिश की, मतलब नॉर्मलाइजेशन कराने की कोशिश की, तो उस डील को भी अब्राहमिक अकॉर्ड का नाम दिया। ये अब्राहमिक अकॉर्ड दरअसल इन्हीं पैगंबर हजरत इब्राहिम के नाम पर है, क्योंकि इससे ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि तमाम अरब लोग और जो इजराइल में रहने वाले यहूदी हैं वो दरअसल एक दूसरे के कजिन हैं, क्योंकि हजरत इब्राहिम की एक औलाद से अरब लोग हैं जबकि दूसरी औलाद से इजरायली लोग हैं। अब इन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एग्जैक्टली दौर कौन सा था, इसको लेकर अभी तक भी कुछ खास क्लैरिटी नहीं है, मगर तीनों ही रिलीजन्स के अंदर जो उनसे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन पाई जाती है उसको एक जगह पर इकट्ठा करके और बाकी भी बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मॉडर्न हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एक अंदाजा लगाने की कोशिश की है उसमें यह बताया गया है
कि शायद इनका दौर 2000 से लेकर 1700 बीसी के बीच में रहा होगा। मतलब ये कि पैगंबर हजरत ईसा से लगभग 1700 से 2000 साल पीछे, जबकि आज के दौर के हिसाब से देखें तो 3700 से 4000 साल पहले। अब वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि जब यही पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज के दौर के इराक के इलाके में पैदा हुए थे, तब न सिर्फ इनकी कौम बल्कि आसपास के तमाम लोग, इवन इनके घर में रहने वाले जो इनके फादर या अंकल थे, जिनका नाम आजर बताया गया है, वो तब बुत की इबादत किया करते थे। न सिर्फ इबादत बल्कि इतिहास में ये जो आजर नाम का इंसान था, इसके बारे में तो लिखा गया है कि इसका पेशा ही यही था। मतलब ये इंसान बुतों को बनाकर बेचा करता था। दूसरी तरफ पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो बहुत कम उम्र से ही इस चीज को अपोज करना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ना सिर्फ उनके कौम के लोग ही उनसे चिढ़ने लगे थे, बल्कि उनका ये जो अंकल या फादर जो भी रहा होगा, जिसका नाम आजर बताया गया है, इसने तो हजरत इब्राहिम को धमकाना भी शुरू कर दिया था। एक वाकया भी